arithmetic progression. Now the question is, if the mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, then show that mth term is 1. सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इन क्वेश्चनों को करना मत भूलिएगा, बिकॉज ये ही बार बार क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। नाउ हम जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 बाई n एंड nth टर्म ऑफ एन AP इज 1 बाई m। तो सिमिलरली इस फॉर्म में हम लिख के इस फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज हमें मिलती है दो इक्वेशन, और उन दो इक्वेशन का हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। अब ऑन सॉल्विंग दी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमें मिलता है कि m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम। अब हम लेंगे इनका एलसीएम लेने पे m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल्स टू m माइनस एन बाई एम एन। m माइनस एन और m माइनस एन कट जाएंगे बोथ साइड। अब d हमारे पास क्या बचा 1 बाई एम एन। ओके, अब d हमारे पास आ गया 1 बाई एम एन। सिमिलरली हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 1 बाई एम एन। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एम एनथ टर्म क्या है। सो ए एम एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, और a हमें पता है तो 1 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 1 बाई एम एन। ओके, इज इक्वल्स टू, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट 1 बाई एम एन प्लस 1 माइनस 1 बाई एम एन। अब 1 बाई एम एन और 1 माइनस 1 बाई एम एन कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि ए एम एनथ टर्म क्या है 1। हमें ये प्रूव करना था और हमने ये कर दिया। Now the next question is, the pth term of an AP is Q and a qth term is P. Find its P plus qth term. Now तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है कि जो P plus qth टर्म हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि pth टर्म ऑफ एन AP is Q, ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सिमिलरली हमने इसको इस इक्वेशन फॉर्म करने में यूज़ किया, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी कि जो qth टर्म इज p। सो qth टर्म जो हमने निकाल ली, ठीक है। अब नाउ सॉल्व करेंगे हम बोथ बाय एलिमिनेटिंग मेथड। वी गेट, हमें क्या मिलेगा q माइनस पी इज इक्वल्स टू p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें क्या मिलेगा q माइनस पी डिवाइडेड बाई p माइनस q इज इक्वल्स टू डी। अब हमें कैसे मिलेगा d की वैल्यू, तो हम माइनस कॉमन लेंगे ऊपर वाले में से, तो क्या बचेगा p माइनस q। ओके, एंड डिवाइडेड बाय p माइनस q इज इक्वल्स टू d। सो p माइनस q और p माइनस q कट जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी -1। नाउ अब हम पुट करेंगे इस वैल्यू को, d की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। देन हमारे पास क्या आएगा, जो q इज इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट में p माइनस 1 इंटू -1, ठीक है। d की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब सॉल्व करके इसके हमारे को क्या मिलेगा, q इज इक्वल्स टू a माइनस p प्लस 1। अब जो माइनस p प्लस 1 है उसको हम q की तरफ ले जाएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू q प्लस p माइनस 1। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। नाउ हम जानते हैं कि a कि जो p प्लस qth टर्म जो है इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी बाई यूजिंग दी फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो p प्लस qth टर्म जो है उसमें जो a और d की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से करेंगे और d की वैल्यू हमने निकाली थी पहले फर्स्ट केस में, तो वो निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ऑन सॉल्व दिस इक्वेशन वी गेट p प्लस q माइनस 1 माइनस p माइनस q प्लस 1। देन p और माइनस p कट जाएगा और q और माइनस q कट जाएगा और -1 और +1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। देन दी p प्लस qth टर्म इज 0,
तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now, in this question, the sum of four numbers in an AP is 50 and the greatest number 4 times the least. Find the number. So, in this question, we have to do that. Let's take a number a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. These are the four numbers. Now, according to the question, क्या बोल रहा है कि जो sum of the four numbers in AP is 50, तो उनका सबका सम क्या है 50। तो ये जो हमने चार नंबर लिए हैं उनका सम क्या है 50, तो हमने इनको सम कर दिया 50। देन वी गेट 4a इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब 4 नीचे जाएगा तो 25 बाई, देन दी वैल्यू ऑफ द a इज इक्वल्स टू 25/2। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर 4 टाइम्स द लीस्ट, मतलब जो ग्रेटेस्ट नंबर है इज इक्वल्स टू द 4 इंटू लीस्ट नंबर। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है a प्लस 3d, तो ग्रेटेस्ट नंबर की जगह हम वो लिख देंगे। और लीस्ट नंबर क्या है a माइनस 3d, ठीक है, उसकी जगह हम वो लिख देंगे। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12d। 4a में से a माइनस हो जाएगा तो माइनस 3a इज इक्वल्स टू, और 12d में 3 प्लस हो जाएगा तो 15d। ठीक है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 5d। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू हमने पहले वाले केस में निकाली थी 25/2। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है, फिर 5 से जो 25 है वो 5 टाइम्स कर जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। नाउ अब हमें a पता चल गया, d पता चल गया, तो हम AP के जो हमने नंबर लिए थे उससे हम नंबर निकाल सकते हैं। देन द a माइनस 3d इज इक्वल्स टू 5, a माइनस d इज इक्वल्स टू 10, a प्लस d इज इक्वल्स टू 15, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 20।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.